यहाँ पे जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखें यहाँ उनके अजीत पवार के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है, जो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को जो है जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो सियासी लीडर हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उन सभी लोगों को जो है यहीं वो सभी लोग यहीं आ रहे हैं। इसके साथ-साथ कुछ देर बाद जो है यहाँ से उनके शरीर को जो है वापस से उस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और उसके बाद कल फिर से लाया जाएगा। और कल 11 बजे के आस-पास का ये बताया गया है कि 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है जो लोग हैं उनके दर्शन के लिए जो है इस तरह से रखा जा रहा है जैसा अभी है। आपको बता दें मनोज, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारामती से ही नहीं, बल्कि बारामती के अलावा महाराष्ट्र के अलग-अलग जगहों से जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग जो है बड़ी तादाद में जो है यहाँ आए, क्योंकि एक अचानक जो होने वाली इस हादसाती मौत के बाद जो उनके चाहने वाले लोग हैं वाकई बहुत सदमे में हैं। यहाँ पे अभी जो है आपको मैं बता दूं कि जब ये हादसा पेश आया, वहाँ जो लोग थे, उसके बाद जैसे ही पता चला कि पूरे बारामती ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो है शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि सरकार ने 3 दिन जो है शोक का ऐलान किया है। उसके साथ साथ जो है उनके परिवार को अदना से आला राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के पीएम तक ने जो है उनके परिवार को जो है ढाढस बंधाई है, उन्होंने अफसोस जताया है। अब इन सब के बीच में जो है महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की सियासत अब कौन सा जो है रूप धारण करेगी, क्योंकि अजीत पवार जो थे एनसीपी के जो है वो एक कद्दावर लीडर थे, उन्होंने अपनी पार्टी देखी है। दूसरी एक अहम बात ये भी रही है कि भले उन्होंने जो है पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी की बुनियाद डाली, लेकिन परिवार से उन्होंने बगावत नहीं की। एक ही छत के नीचे शुरू से रहे और बाद में भले वो कहीं भी रहे, लेकिन परिवार को जो है उन्होंने जोड़ के रखा, जो हर सुख और दुख की घड़ी में जो है हमेशा साथ नजर आए। चाहे शरद पवार की बात करें, चाहे सुप्रिया सुले की बात करें या दूसरे उनके परिवार के दूसरे लोग, चाहे चुनाव में भले वो अगर आप प्रतिद्वंदी और उसके बाद जो है वो सब दिखाई दिए, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो मनोज, वो जो खलिश परिवार में कभी नहीं देखी गई। सियासी लड़ाई को उन्होंने घर में नहीं शामिल होने दिया, बल्कि उन्होंने सियासत को जो है घर के बाहर रखा और घर ये बात शायद सही कह रहे थे कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो सियासी लड़ाई है उसको परिवार में हावी नहीं होने दिया, वो घर के बाहर रही, लेकिन घर में परिवार में सभी पवार परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ रहे। और यही कारण है कि दिवाली भी साथ मनाई। इस बात का जिक्र सुप्रिया सुले कर रही थी। हाल के दिनों में शरद पवार के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात अजीत पवार की हुई थी, लेकिन अब आगे क्या होगा, अजीत पवार गुट की बागडोर आखिर कौन संभालेगा, ये देखने वाली बात है। विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, गुलाब चंद दुबे जो कि प्रवक्ता शिवसेना मेरे साथ मौजूद हैं, प्रशांत पवार जो कि प्रवक्ता एनसीपी मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत गुट के अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, और एन.के. मेहता पूर्व अधिकारी IAF मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एन.के. मेहता जो पूर्व अधिकारी हैं IAF के, उनके पास मैं चलूंगा। एन.के. मेहता साहब, स्वाभाविक तौर पर एक हादसा है, शरद पवार ने भी कहा कि ये एक हादसा है, इसे हादसे के तौर पर देखा जाए, राजनीति ना की जाए, लेकिन देश के बड़े नेता, तमाम बड़े नेता इस हादसे पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी जांच की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हर फ्लाइंग एक्सीडेंट का जांच होती है, होनी भी चाहिए और होती भी है और होगी भी। और जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स है, उसमें से सब कुछ क्लियर आ जाएगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मेरा जो इसको एक कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं या एक्सीडेंट बोलते हैं और सैबोटाज बोलते हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है। अगर ये सैबोटाज होता, किसी ने एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसा किया होता, तो अगर वो वेदर ठीक होता, पहली बार लैंड कर गया होता, तो जिस टाइम पे वो एयरक्राफ्ट क्रैश किया है तो वो समय आता ही ना, तब तक वो लैंड कर चुका होता, तो तब वो अजीत पवार जी उतर चुके हुए थे। जस्ट बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज व्हेन द एयरक्राफ्ट वाज कमिंग फॉर लैंडिंग, तो उस समय उसको पायलट को नहीं दिखा होगा रनवे, तो उन्होंने गो अराउंड किया हुआ। लेकिन जो विजुअल वीडियो में अभी देख रहा हूँ और एक्सीडेंट के पहले के जो एयरक्राफ्ट लैंड करने का वीडियो एक चल रहा है, उसमें तो वेदर बड़ा क्लियर दिख रहा है। इतनी दूर से सीसीटीवी कैमरा से एयरक्राफ्ट दिख रहा है, इसका मतलब वेदर क्लियर था, पायलट को रनवे दिख रहा था। हो सकता, क्या रीजन है पायलट ने गो अराउंड किया, दैट वुड बी डिफरेंट। तो लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर एयरक्राफ्ट में कुछ सैबोटाज किया हुआ होता, तो जिस समय एयरक्राफ्ट ने पहले लैंड करना था उस समय लैंड कर चुका होता, फिर तो होना नहीं था। फिर जिसने भी सैबोटाज किया उसका पर्पस खत्म नहीं होता। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। और ये एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट
टेक ऑफ होने से पहले फ्लाइट इंजीनियर होता है, जो इंजीनियर होता है वो उसको पूरी तरह से एग्जामिन करता है, एक एक पार्ट को। उसके बाद लंबी सारी चेकलिस्ट होती है, वो एक एक चीज को देखता है और सर्टिफाइड फिट फॉर फ्लाइंग बोलता है। जी। उसके बाद प्रशांत पवार पायलट मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता एनसीपी मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत पवार के बहुत करीबी भी रहे हैं वो। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि विपक्षी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी राजनीतियों के बड़े नेता, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, इस मामले की जांच की बात वो कर रहे हैं। लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, पता चले कि आखिर हुआ क्या। देखिए, कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी तो जांच होती ही है। वो जांच करने वाले एजेंसी रहती है, चाहे फ्लाइट का हो, चाहे बस का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे कोई भी हो, वो तो जांच करेंगे। उसके लिए तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। और जैसा कुछ किसी ने कुछ भी बोला है, ये हमारे पास में अभी ये हमारा ये टाइम नहीं है कि हम किसी के ऊपर में जबरन कुछ एलिगेशन लगाए या कुछ करे। अभी हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार साहब ने बोला ही है, वो एक्सीडेंट है करके। जांच करने वाली एजेंसी जांच करेंगी, जब जांच में कुछ निकलेगा तब हम बात करेंगे उसके लिए। आज हम इस बारे में बात करके हम किसी को जबरदस्ती दोषी नहीं ठहराते। जी। प्रशांत जी, कल आज जैसा कि बारामती में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, कल कितने बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, क्या जानकारी आपके पास? अभी ऐसा है, अभी उनका पार्थिव शरीर फिर से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं जी। और कल फिर 10 बजे पार्थिव शरीर वहां पे लाएंगे विद्या निकेतन के ग्राउंड पे। और वहां से 11 बजे 11 बजे मुखाग्नि दी जाएगी। जी, 11 अभी बजे कल। बहुत सारी, हाँ, 11 बजे देंगे। अमित शाह जी वहां पे आ रहे हैं, सब पूरे महाराष्ट्र के बाहर का नेता भी वहां पे आ रहे हैं। जी। हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा है, 20 किलोमीटर तक के तो अभी गाड़ियों की लाइन 20 किलोमीटर पहले पूरा रोड बंद कर दिया। आज अभी ये परिस्थिति है कि अजीत दादा का सिर्फ पार्थिव देखने के लिए आज महाराष्ट्र में लोग उमड़ चुके हैं कि जनता, पहली बात तो जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ हुआ है करके। अभी मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं तो सुबह से 7 चैनल के ऊपर बात किया, लेकिन मेरे को अभी भी ये नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि सोच अजीत नहीं पवार, सकते हम। नहीं बिल्कुल सही है, अजीत पवार लोगों के दिलों में थे और जिस तरीके से वो कार्यकर्ता को जानते थे, कार्यकर्ता को समझते थे, और कई ऐसे कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ताओं को वो नाम से बुलाते थे, और जिस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर के कारण उनका जुड़ाव गांव-गांव रहा, वो अपने आप में वाकई शायर है। और मुझे लगता है कि देश में बहुत कम नेता होंगे जो अपने इलाके में, अपने राज्य में इतनी पकड़, अपनी पैठ रखते हैं। गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, मेरे साथ मौजूद हैं। हम सुन रहे थे एकनाथ शिंदे जी को, वो बता रहे थे कि बड़े कड़क नेता थे, मतलब कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा कहीं उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जो करना है वो तपाक से करना है, जो नहीं करना है